जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में दवाई करमजीत में। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 के जीके जीएस के टॉप 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार और काफ़ी जानदार होगा। चलिए इस सेशन में हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट से व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार और काफ़ी जानदार होगा। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आप सभी को देखने का मिलेगा और आप लोग ये भी बताइएगा लास्ट में कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा है। ठीक है, टोटल हम लोग 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है सबसे पहले नंबर क्वेश्चन में है कि भारत की महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट बी जो इंदिरा गांधी है, राइट आंसर चला जाएगा। इंदिरा गांधी को कब भारत रत्न पुरस्कार मिला था, आप लोग बताएंगे। कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो पावर हाउस ऑफ सेल जो होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्या कहता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है, तो भारतीय संविधान के जनक जो होता है दोस्तों आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन को चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के राइट आंसर चला जाएगा। अच्छा, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है, तो प्रकाश की गति निर्वात में जो होती है आपके 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है मीटर प्रति सेकंड जो होता है आपका, इसके मात्रक होते हैं। आगे है कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो ये सीपीयू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू यानी कि सीपीयू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये भी बताएंगे कि कितना सही किया है आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सी है, तो भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है आपका कंचनजंगा है। क्या है, कंचनजंगा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर चला जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। इनके अनुपात क्या होता है वो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका कौन सा है, तो आपका राइट आंसर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके भारतीय का राष्ट्रीय पशु कौन सा होगा, आपका बाघ हो जाएगा। राइट आंसर सी चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है दोस्तों आपका एशिया महाद्वीप है। क्या है, एशिया महाद्वीप है। तो इसमें हम कुछ इजी क्वेश्चन और कुछ टफ क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन हम लेके इसमें आए हैं। ताजमहल किस शहर में स्थित है, तो ताजमहल जो दोस्तों आपको आगरा में स्थित है। ठीक है, कब बनवाया गया था, उसका सन क्या था, टाइम पीरियड क्या था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी जो है 1942 यानी कि 1942 जो है ये शुरू हुआ था। अच्छा, ये बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था और कहाँ पे किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देंगे। राइट इसका आंसर हो जाएगा आपका 1942। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर चला जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है, उस समय तत्कालीन गवर्नर कौन था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। चलिए आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है, हड्डी की बात हड्डी की बात हो रही थी, फीमर जो होता है दोस्तों यहाँ पर, फीमर जो है सब जो जांघों में पाया जाता है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल कितने दिन को होते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों के लिए होते हैं। कितने होते हैं, 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे फिजिक्स का कुछ है, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया है, तो आपके दिए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ने। क्या दिया है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कब दिए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया है, तो इंटरनेट का आविष्कार किसने किया है, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली ने, ब्रेन टॉप्स ने कहा या एलन ट्यूरिंग ने, तो ब्रिंटन सर्फ ऑफ और बॉब कहान ने इंटरनेट का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो यह है आपका हीराकुंड बांध। कहाँ पर, हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अम्ल वर्षा जो एसिड रेन होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है, जो अम्ल वर्षा होते हैं, तो अम्ल वर्षा जो होते हैं उसका मुख्य कारण क्या होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं कि अम्ल वर्षा होते हैं, इनमें क्या होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं वो मिलते हैं, तो क्या होते हैं, अम्ल वर्षा होते हैं। अम्ल वर्षा जिसकी पीएच मान जो है 7 से कम होता है, अम्लता होता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय पशु कौन से है, इजी क्वेश्चन है, तो आपके ये राइट ऑप्शन चला जाएगा, सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे लंबी नदी कौन है, तो विश्व के सबसे लंबी नील नदी है, और ये कहाँ पे है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देंगे। इसका राइट आंसर सी चला जाएगा,
नील नदी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी मुंबई में है। कब बनाया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला क्या हुआ, हार गया था। ठीक है, तो 1757 में आपके प्लासी की युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है, तो मानव शरीर में जो मांसपेशियां होती है क्या 300 होती है, 450 होती है, 600 होती है या 750 होती है, 600 से अधिक होती है, मांसपेशियों की संख्या 600 से अधिक होती है। नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्यों को चुनाव कौन करता है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके चुनाव कौन करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी भारत के नागरिक करते हैं। राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध, अब यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध मात्रक तो ये होता है आप ओम होता है, क्या होता है आपका ओम होता है, जो रेजिस्टेंस का मात्रक होता है वो आपका ओम होता है। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका ओम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो पहला कंप्यूटर का आविष्कार आपका चार्ल्स बेबेज ने किया है, लेकिन माउस जो है डगल एंजल बार्ट ने बनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत के सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा थार रेगिस्तान है, जो कि आपके राजस्थान में पड़ता है। तो थार रेगिस्तान राइट आंसर इसका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों आपको सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपके बरगद का पेड़ है। क्या है, बरगद का पेड़। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। जो गहरा है और सबसे बड़ा है वो दोनों में अंतर होता है, तो विश्व के सबसे गहरा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। लाल किला कहाँ स्थित है, तो लाल किला जो है दोस्तों आपको दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर, रेड फोर्ट कहाँ पर है, तो आपके दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर चला जाएगा। कौन बनवाया और कब बनवाया, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 1850 ईस्वी में ए ओ हुम के द्वारा, और प्रथम अध्यक्षता जो किया गया था वो आपके WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो ये आपके 1885 राइट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त जो होता है एक क्षारकीय द्रव्य होता है, तो रक्त का पीएच मान जो होता है क्षारक का वो 7.4 होता है, यानी कि 7 से ऊपर जाता है तो रक्त क्या होता है, वो क्षारकीय प्रकृति का हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, क्या लोकसभा के सदस्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, निर्वाचन मंडल करते हैं, भारत के नागरिक करते हैं, तो आपका निर्वाचन मंडल करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज करते हैं, आपके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो 33 का सी आपका राइट आंसर चला जाएगा। ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है, तो ध्वनि की गति जो होती है सबसे तेज किस में होती है, तो वो जो होती है आपके ठोस के माध्यम में। किसमें, ठोस के माध्यम में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था, तो WWW का आविष्कार जो है आपका टिम बर्नर्स ली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा पठार तो है दोस्तों आपका दक्कन का पठार है। क्या है, दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है इजी क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो साधारण नमक सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि NaCl होता है। तो राइट आंसर क्या चलाएगा यहाँ पर, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल, इजी क्वेश्चन है, कौन सा है, तो ये आपका कमल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग ये भी साथ साथ कमेंट करते चलेंगे और बताएंगे कि लास्ट में कि कितना आप लोग का सही हुआ, 80 में कितना सही हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है और सब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है लेख है आपका कैप्सियन सागर है। क्या है, कैप्सियन सागर। और मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है वो आप लोग बताएंगे। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो कुतुब मीनार आपका ऑप्शन नंबर सी जो है दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, और निर्माण के पूर्ण किसने करवाया था वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संधार तरीका से 40 कंप्लीट कर लिए, 40 और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म इजी क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर के गुजरात जिले में हुआ था। कहाँ पर, गुजरात के पोरबंदर गाँव में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है आपके 23 जोड़ी, यानी कि 46। यहाँ पे पेयर में पूछा जा रहा है, तो आपका 46 जो होगा 23 जोड़ी जो होगा,
और 46 की संख्या होती है, तो 46 46 जो होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 43 नंबर में। इसमें कहा जा रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन करता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो करता है आपके प्रधानमंत्री करते हैं। क्या करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा इस क्वेश्चन के 43 नंबर क्वेश्चन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है, तो ग्रेविटेशन का नियम किसने दिया, तो इसको आपको सर आइजैक न्यूटन ने दिया है। कब दिया था, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे, और न्यूटन ने कहाँ के रहने वाले थे वो भी आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण के नियम दिया है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक क्वेश्चन से डबल क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो दोस्तों आपको गंगा नदी है, ये 2525 किलोमीटर में फैलता है, 2525 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये कहाँ से निकलता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को क्या कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत का राष्ट्रीय फल कौन है। वेरी इजी क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय फल सभी जानते हैं क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है आम, इसका राइट आंसर चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आम जो होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन को हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर चला जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, और बड़ा आपका एशिया। इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो इंडिया गेट कहाँ स्थित है, क्या मुंबई में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, और कोलकाता में है। तो राइट आंसर आपका चला जाएगा बी जो है दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। कब बना हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जवाब देंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था आपके 1526 में, जो बाबर द्वारा लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर क्या हुआ, विजय प्राप्त हुआ और मुगल वंश के नींव को डाला। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन सी के स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, और इससे स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, इससे स्कर्वी रोग होता है, जिससे मसूड़े में फूलन हो जाता है, मसूड़े में दर्द होने लगता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो भारतीय संविधान लागू हुआ था आपके ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी 1950 को। बनकर कब तैयार हुआ, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। ओम के नियम किससे संबंधित है, तो ओम के नियम आपके किससे संबंधित है, तो ओम के नियम क्या दाब और तायतन से है, बल और त्वरण से, विद्युत धारा और विभवांतर है, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्युत धारा और विभवांतर से ओम का नियम संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई आपके वाइट है। क्या है? बीट है। क्या है? बीट है। 1024 बीट बराबर 1 KB होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन से बड़ा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो सुंदरबन डेल्टा है। कौन से? सुंदरबन डेल्टा भारत के सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर चला जाएगा। हीरा किसका अप्रूप है, तो ये जो है आपके कार्बन की हीरा अप्रूप है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही क्या है, कार्बन के अप्रूप है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के आपका राइट आंसर चला जाएगा। ग्रेफाइट भी क्या है, हीरा कार्बन के अप्रूप है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो ये है आपके गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसका राइट आंसर चला जाएगा गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो क्या नियाग्रा जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात है, या जोग जलप्रपात है। तो ये आपका एंजल जलप्रपात जो है विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो अजंता की गुफाएं जो दोस्तों आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये आपके 1920 से 1922 तक चला था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन के। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, तो ये होती है आपके कान में, जिसे हम लोग स्टेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप्स बोलते हैं। ये कान में होती है। कहाँ पर होते हैं? कान में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। मानव के शरीर के सबसे छोटी हड्डी जो होती है आपके कान में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, या मुख्य न्यायाधीश करता है, तो आपका राष्ट्रपति राइट आंसर चला जाएगा। राष्ट्रपति क्या करते हैं, इन्हें नियुक्ति किया जाता है। दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक जो है प्रेशर उसका पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। शक्ति का वाट है
बल का न्यूटन है। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? अस्थायी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर में कौन होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है रैम जो होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के। 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के सबसे ऊंची झरना वाटरफॉल कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची झरना कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची झरना जो है दोस्तों क्या जो आपका है ये कुंचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट है एलपीजी। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो एलपीजी का मुख्य घटक जो होता है आपके ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। क्या होते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, एलपीजी में लगे होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत की राजधानी क्या है? इजी क्वेश्चन। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब लाया गया? आप लोग कॉमेंट बॉक्स में उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। और कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरण किया गया? आप लोग उसको कॉमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आइसलैंड जो है कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड जो है महाद्वीप है वो कौन सी है? क्या मेडागास्कर है, बोर्निया है, ग्रीनलैंड है या गिनी है? तो ग्रीनलैंड जो है पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ा आइसलैंड है। नेक्स्ट है सांची का स्तूप कहाँ है? तो सांची के स्तूप जो है वो कहाँ पर है? क्या मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सांची के स्तूप आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला शहीद कौन थी? जो पहली महिला शहीद हुई स्वतंत्रता संग्राम में वो कौन थी? तो आपकी रानी क्या है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट भिकाजी कामा रानी लक्ष्मीबाई जो है आपका इसमें राइट आंसर चला जाएगा। ये कहाँ से नेतृत्व किए थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जितने भी मैमल होते हैं सभी में कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो होते हैं आपके कॉकरोच में होते हैं, उसमें 14 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? कॉकरोच के हृदय में जो होते हैं 14 चैम्बर होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉकरोच में होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों को सदस्य करते हैं। क्या करते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। क्या है? कार्य का मात्रक जूल है। न्यूटन बल का है, वाट का शक्ति का है और दाब का पास्कल है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जूल चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो अस्थायी होता है रैम होता है और जो अस्थायी मेमोरी होता है दोस्तों आपका रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, ये आपका अस्थायी होता है। ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के सबसे बड़ा गुंबद जो है डोम जो है वो कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गुंबद जो है वो आपका कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है गोल गुंबद जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका जो होते हैं खट्टे होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं आपके क्या लैक्टिक एसिड होता है, टार्टिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो एसिटिक एसिड जो होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। खट्टे फल जितने भी होते हैं सब साइट्रिक अम्ल होते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वैसे भारत का राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर हॉकी माना जाता है क्योंकि इसमें हम लोगों ने काफ़ी मेडल जीते हैं। विश्व के सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह है आपके बैकाल झील। क्या है? बैकाल झील आपका विश्व के सबसे बड़ी झील है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार जो दोस्तों आपके औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।